हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। डोम होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, इसको कौन बनाता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, डोम ट्री क्या होता है उसका एग्जांपल देखेंगे, और डोम को हम लोग जेएस के साथ में कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। और ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ रिएक्ट भी हो सकती है, एंगुलर भी हो सकती है, और कोई भी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। पूरी प्लेलिस्ट देखना, आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डोम है क्या। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है एचटीएमएल की। इस चीज़ का क्या मतलब है? देखो, जितने भी आपके HTML एलिमेंट्स होते हैं ना, सबकी एक नोड बनती है। कुछ इस तरीके से समझ लो, जैसे कि आपका एक अगर बेसिक सा HTML का पेज बनाते हो तो उसके लिए आप लोग ये कोड लिखोगे, एक HTML का टैग लगा दोगे, इसमें बॉडी, और बॉडी के अंदर आपके दो एलिमेंट मिलेंगे, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैं सिंपल कोड की बात कर रहा हूँ। एक H1 टैग रखा हुआ है आपने और एक P टैग रखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसके डोम ट्री की बात करें तो कुछ इसका इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है, जिसके अंदर सबसे ऊपर रहता है डॉक्यूमेंट, देन उसके अंदर एक HTML की नोड बनेगी, देन बॉडी की नोड बनेगी, और बॉडी के अंदर आगे से फिर से दो नोड होगी, एक H1 की और एक P1 की। और मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट होता स्पैन का या फिर टेबल का या फिर डिव वगैरह का, तो आपको यहाँ पे एक और उसकी नोड मिल जाती। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो डोम होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है HTML की। और जो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के लिए एक अलग से नोड बनती है। और इस डोम को बेसिकली बनाता कौन है? ब्राउजर बनाता है। और उससे क्या होता है कि जो आपके HTML के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको आप लोग कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, राइट। डोम की वजह से यही चीज़ पॉसिबल होती है। अगर डोम आपके ब्राउजर में नहीं होता तो जावास्क्रिप्ट के साथ आप लोग जो आपके HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको चेंज नहीं कर पाते, ना उनके कलर चेंज कर पाते, ना साइज चेंज कर पाते, ना उनके क्लिक इवेंट वगैरह को डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो डोम का ही सारा का सारा यहाँ पे खेल होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो डोम होता है वो हर एक एलिमेंट को एक नोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, कुछ इस तरीके से कि जो भी आपका एक टैग होगा उसको इस तरीके से एक नोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि जो HTML होता है उसका एक ऑब्जेक्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको आप लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कह देते हो। ऑल राइट। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, काफी छोटा सा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। मैंने एक ऑलरेडी dom.html करके फाइल बनाई हुई है और इसके अंदर मेरे पास है यहाँ पे एक H1 टैग। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप लोग ये आउटपुट देख भी पाओगे। इसको मैं यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा ना, तो आपको यहाँ पे एक H1 टैग दिख जाएगा। अब अगर मुझे ये H1 टैग कंट्रोल करना है, कैच करना है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डोम होता है वही अलाउ करता है कि जावास्क्रिप्ट आपके HTML एलिमेंट्स को चेंज कर पाए, मैनिपुलेट वगैरह कर पाए। हमारे पास ये H1 टैग है, इसको हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेटली आपको एक स्क्रिप्ट टैग चाहिए, तो मैंने स्क्रिप्ट टैग ली और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर जो भी मेरा HTML एलिमेंट है जैसे कि H1 है, और इसको आप कोट्स में लोगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं लोगे, और यहाँ पे कर दोगे डॉट इनर टेक्स्ट, और इसमें कर दोगे बेसिकली हेलो। देखो अभी मैं यहाँ पे इसको सेव नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिफ्रेश करने के बाद भी। और जैसे मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, अब क्या होगा कि जो आपका H1 टैग है इसके जो इनर टेक्स्ट होगा वो हेलो में चेंज हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी आप देख सकते हो हेलो आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमें ये चीज़ गेट भी करनी हो तो वो भी कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे करता हूँ H1 डॉट इनर टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे कंसोल डॉट लॉग हेडिंग। आपको ये सेम चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो आप देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मिल गया। सेम इसी तरीके से लेट से अगर आपके पास कोई स्पैन है और इसमें लिखा हुआ है स्पैन टैग, तो सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हो। लेट जो भी इस वेरिएबल का नाम लेना चाहो वो ले सकते हो, मैं स्पैन ही रख लेता हूँ। और यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर आप लोग सिंपली यहाँ पे कर सकते हो स्पैन टैग ले लिया, डॉट इनर टेक्स्ट। अगेन यहाँ पे आप इसको कंसोल करवाना चाहो कंसोल करवा सकते हो, और यहाँ पे लगा दूंगा स्पैन। इसको हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, हमें स्पैन टैग मिल गया। इस तरीके से हम लोग जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, गेट करना चाहते हो, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।
हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे। और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।